धरती की शान तू है, मन की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका अपने ही चैनल पराक्रम पर। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह है मनुस्मृति। मनुस्मृति के बारे में बहुत ही भ्रांतियाँ सदैव से ही फैली गई हैं। जब से ब्रिटानिया आए तब से तो बहुत ज़्यादा फैली गई हैं ये बातें। पर ब्रिटानिया सरकार के बाद भी ऐसे ही कुछ लोग रह गए हैं जिन्होंने हमारी ही मनुस्मृति पर बहुत लांछन लगाए, परंतु इस नैरेटिव को तोड़ना आवश्यक है। तो आज हम बात करेंगे मनुस्मृति के कुछ ऐसे सिद्धांतों की, ऐसे उदाहरण उन श्लोकों से हम लेंगे जो आज भी हिंदू समाज में बहुत व्याप्त हैं। और ना ही हिंदू समाज में बट पूरे भारतीय संस्कृति में ऐसे बहुत से कार्य हैं जो मनुस्मृति से आज भी उठाए जाते हैं। तो आज का जो सबसे पहला है, मैं आपको ये बता दूँ, जितने भी मैं ये कार्य बताने जा रहा हूँ उनको या तो आपने अभी तक किया होगा या आप कर सकते हैं उन्हें यह जानने के बाद। और ऐसे ही आप इस वीडियो को जिस अनुसार लेना चाहें, जिस दृष्टिकोण से देखना चाहें उसे देख सकते हैं। परंतु मैं जिस दृष्टिकोण से वीडियो बना रहा हूँ वह है मनुस्मृति की जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरा अपना स्वयं का अध्ययन है, मैं नहीं मानता कि मनुस्मृति में कुछ भी अनुचित लिखा हुआ है। परंतु जितने भी यह वामपंथी या जितने भी आप इनको जो भी नाम से आप जानते हैं, उन सभी ने बहुत सी ऐसी भ्रांतियाँ फैलाई हुई हैं, बहुत से अपने ही नैरेटिव सेट किए हुए हैं जिनकी वजह से हिंदू समाज को ये लगता है कि मनुस्मृति बहुत अनुचित है, बहुत खराब है, बहुत ही एक। आरंभ करते हैं मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय से, क्योंकि प्रथम अध्याय में जो भी है धर्म, देश, इन सब के बारे में बताया गया है, 4 वर्णों का कर्तव्य बताया गया। ये सब एक अंतिम वीडियो में बनाऊंगा जब आप यह सब जो बात के अध्याय हैं उनको समझ जाएंगे। सबसे प्रथम जो है द्वितीय अध्याय में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह है 2 संस्कार, जिन्हें हम नामकरण और मुंडन संस्कार के नाम से भी जानते हैं। द्वितीय अध्याय के 5वें और 10वें श्लोकों में नामकरण व मुंडन संस्कार का विवरण दिया गया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुंडन और नामकरण ये 2 ऐसे संस्कार हैं जो आज भी हिंदू समाज में किए जाते हैं। हालांकि 16 संस्कार हिंदू समाज में कम हो गए हैं, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो 16 के 16 संस्कार करते हैं। परंतु यह दो संस्कार हैं, बहुत ही व्याप्त हैं और हर एक परिवार में इनका पालन होता है। उसके बाद आते हैं हम 28वें श्लोक। 28वें श्लोक में यह लिखा हुआ है कि भोजन करने से पहले आचमन करना चाहिए। अगर आप भोजन करने से पहले आचमन करते हैं, आचमन का अर्थ होता है अपने अंजलि में थोड़ा सा जल भरकर आप अपने गले से उतारिए। उसका जो है कार्य ये होता है कि आपके गले की जो नाड़ियाँ हैं उनको थोड़ा खोल सके खाने से पहले। अगर आप ये करते हैं तो आप मनुवादी हैं। अगर आप खाने से पहले थोड़ा सा जल लेते हैं ताकि आपका गले की नाड़ियाँ खुल जाए तो आप मनुवादी हैं, क्योंकि मनु महाराज ने भोजन से पहले आचमन की विधि बताई हुई है। इसके बाद आते हैं कि भोजन का आदर करना चाहिए। आज हम जितनी भी हमारी शादियाँ हैं, जितनी भी हम देखते हैं उसमें देखते हैं कि हमारे को टारगेट किया जाता है कि हमारे यहाँ कितने खाने की बर्बादी हो रही है। वो हमसे कहते हैं कि भाई खाने का सम्मान करो, ये करो, वो करो। अगर आप खाने का सम्मान करते हैं, खाने को खुशहाल होकर खाते हैं, खाने में प्रसन्नता ढूंढते हैं, एकाग्रचित होकर खाने का सेवन करते हैं तो आप मनुवादी हैं। यह ध्यान रखें, क्योंकि मनु महाराज ने श्लोक नंबर 29 में भोजन का आदर करना बताया है। उन्होंने बताया कि भोजन का आदर करना आवश्यक है और ऐसा करने वाले को भोजन का संपूर्ण फल मिलता है। इसके बाद आते हैं कि श्लोक नंबर 45। श्लोक नंबर 45 का महत्व यह है स्टूडेंट्स के लिए, जो भी विद्यार्थी हैं। अक्सर जो घर होते हैं वो हिंदू समाज में वास्तु के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, और जो विद्यार्थी या बच्चे का कमरा होता है उसका स्टडी टेबल ऐसा बनाया जाता है कि जो नॉर्थ फेसिंग है। इस समय जहाँ मैं फेस करके बैठा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, वह भी नॉर्थ फेसिंग है और यह मेरा टेबल नॉर्थ फेसिंग ही लगा हुआ है। मनुस्मृति में मनु महाराज कहते हैं कि विद्यार्थी को उत्तर दिशा में मुख कर विद्या का अध्ययन करना चाहिए। तो अगर आपके घर में वास्तु का पालन हो रहा है, अगर आप उत्तर की दिशा में मुख कर विद्या का ग्रहण कर रहे हैं तो हाँ, आप मनुवादी हैं। श्लोक नंबर 49, उसमें बताया गया है कि जब भी आप पढ़ें और जब भी आप जब भी पढ़ना आप समाप्त करें तो उससे पहले और उसके अंत में ओम का उच्चारण करें। ऐसा करने से विद्या जो है वो वहीं रहती है, स्थिर रहती है आपके मस्तिष्क में। अगर आप इसका पालन नहीं कर रहे हैं तो आप इसका पालन कर सकते हैं, और अगर आप इसका पालन पहले से करते आ रहे हैं तो हाँ, आप मनुवादी हैं। उसके बाद आते हैं श्लोक नंबर 53 द्वितीय अध्याय। उसमें बताया हुआ है कि ओम और गायत्री मंत्र
यह सब करने से क्या फल मिलता है। तो इनका भी एक प्रावधान है कि ओम और गायत्री मंत्र का जो है जाप हर हिंदू घर में कभी ना कभी होता है। परंतु मैं आपको यहाँ एक बहुत ही बड़ी बात बता दूँ कि गायत्री मंत्र का सही उच्चारण आपको किसी भी मूवी, किसी भी बॉलीवुड सॉन्ग या किसी भी ऐसे टी सीरीज़ वगैरह में नहीं मिलेगा। आपको गायत्री मंत्र के उच्चारण के लिए एक गुरु की आवश्यकता होगी। पहले ऐसा होता था कि जितने भी मंत्र हमें दिए जाते थे वह बड़े बुजुर्ग हमें दीक्षा के रूप में बच्चे को देते थे ताकि वह संस्कृत या उस विद्या आरंभ में निपुण हो सके। परंतु आज ऐसा ही घर में सीढ़ियाँ चलती हैं, DVD चलते हैं, यूट्यूब पे लोग देते हैं, परंतु वह शुद्ध उच्चारण नहीं है। वह उच्चारण जो है वह अनुचित है। आपको शुद्ध उच्चारण के लिए मैं 2 लिंक्स यूट्यूब के ही डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उन्हें अवश्य चेक करें। अगला आता है श्लोक नंबर 60। तो इसमें यह बताया कि मानस जप होता है उसका कितना फल मिलता है मनुष्य को। मानस जप का अर्थ होता है जैसे आप मन में अपना जपते जाएं। आज हम देख रहे हैं कि हमें बहुत सी जगह ट्रैवल करना पड़ता है, यात्रा करनी पड़ती है, यहाँ से घर से अपने कार्य तक, कार्य से पुनः अपने घर तक आना पड़ता है। परंतु अगर उस बीच हम मानस जाप करें यानी कि अपने मन में अर्थ सहित जाप करें तो उसका भी फल उन जाप से बहुत अधिक मनु महाराज ने बताया है, जो जाप आप स्वयं अपने मुँह से बोल के करते हैं। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि आप सवेरे अपने ही मन में जाप करते रहें। जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको अवसर मिले, आप हवन करें। हवन में उच्चारण जोर जोर से करें ताकि आपका वातावरण शुद्ध हो सके और आपकी वाणी खुल सके। श्लोक नंबर 77 में बताया गया है कि प्रातः और संध्या काल में उपासना करनी चाहिए। अगर आप प्रातः और संध्या काल में उपासना करते हैं, ज्योति दिखाते हैं भगवान को, मंदिर में आप दीप दिखाते हैं, ऐसे जितने भी आपकी उपासना पद्धति है उनको आप फॉलो करते हैं, तो हाँ, आप मनुवादी हैं। क्योंकि मनु महाराज ने साफ बताया है, क्लियर तौर पर ये बताया हुआ है शुद्ध रूप से, प्रातःकाल और सायंकाल में उपासना करना कितना महत्वपूर्ण है। और जो ऐसा नहीं करता उनको मनु महाराज ने शूद्र वर्ग में बताया गया, यानी कि उसको शूद्र के समान ही समझना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण या जितने भी अलग जो 3 वर्ण हैं उन्हीं में आता हो। इसी के बाद मनु महाराज ने बताया कि गायत्री मंत्र का जब हमें प्रतिदिन करना चाहिए जिसका फल हमें मिलता है। ऐसी बहुत सी रिसर्चेज हो चुकी हैं या फिर ऐसी बहुत सी स्टडीज़ हैं जिसमें बताया गया कि गायत्री मंत्र जो है वो आपकी मेमोरी को बढ़ा सकता है और ऐसे अनेक लाभ हैं जो गायत्री मंत्र से आप उठा सकते हैं। तो यही आपको करना है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण जो डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोज़ हैं उनको समझिए, उनको करिए। एक तो बार आपसे अच्छा उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, परंतु उसके बाद आप सीख जाएंगे और शुद्ध उच्चारण से, जो उच्चारण हमारे ऋषि मुनि करते आए हैं उसी उच्चारण से आप गायत्री मंत्र का प्रतिदिन जाप करें। श्लोक नंबर 82 में मनु महाराज बताते हैं कि जो स्वाध्याय जप है, उपासना है, उसका क्या क्या फल हमें मिलता है। तो मनु महाराज कहते हैं जितना भी ये सब है उसका मनुष्य को जो फल मिलता है वह दूध घी के समान होता है। मतलब उसके आत्मा को यह दूध घी के समान पवित्र और बलवान बनाता है। जैसे शरीर में दूध घी का प्रवाह हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है, उसी प्रकार स्वाध्याय जप उपासना यह सब आत्मा के लिए दूध घी का काम करते हैं। श्लोक नंबर 95 में बताया गया है कि गुरु और बड़ों का खड़े होकर अभिवादन करना चाहिए और यह सब हमारी प्रतिदिन जो क्लासेस होते हैं उसमें दिखाया जाता है। मैं वेस्टर्न या पाश्चात्य देशों की बात नहीं कर रहा जहाँ पर अगर टीचर आ भी जाए तो बच्चे बैठे रहते हैं, परंतु भारतीय सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम में यह आज भी दिखता है। यह मनु महाराज की जो शिक्षा है वह आज भी दिखती है कि जैसे टीचर आता है हम खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, यह सब किया जाता है। तो यही उन्होंने बताया, ना कि सिर्फ शिक्षक। अगर आपके घर में भी कोई आपसे बड़ा जो है गेस्ट आ गया है, अतिथि आए हैं, तो आप उनका खड़े होकर ही सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनकी जो है अभिवादन करते हैं, ये सब खड़े होकर करते हैं। और यह संस्कार हमें लिया मनु महाराज ने। तो अगर आप भी अपने शिक्षक का, अपने जो अतिथि हैं, अपने से बड़े हैं, अपने माता पिता, अगर वो भी आते हैं और आप उनका खड़े होकर अभिवादन करते हैं तो हाँ, आप मनुवादी हैं, क्योंकि यह मनु महाराज ने हमें बताया हुआ है। इसके बाद है बात करने का शिष्टाचार। यह भी मनु महाराज ने श्लोक नंबर 170 में बताया हुआ है कि कैसे गुरु से बात करनी चाहिए। आजकल जो है गुरु को टीचर के सिनोनिमस देखा जाता है और उसका पर्यायवाची के रूप में ही देखा जाता है, परंतु मैं ऐसा नहीं मानता। परंतु फिर भी अगर आज आपके पास कोई गुरु नहीं है, जो कि हिंदुओं के 90% जनसंख्या के पास नहीं है, तो आप अगर टीचर के सामने शिष्टाचार से रहते हैं,
उनके सामने मन गढ़ंत तरीके से नहीं बैठते हैं, हमेशा सचेत रहते हैं, उनकी बातों पर ध्यान देते हैं, तो हाँ आप मनुवादी हैं, क्योंकि मनु महाराज ने गुरु के समक्ष ऐसे शिष्टाचार का विवरण। श्लोक नंबर आता है 174 पर। 174 में मनु महाराज ने कहा है कि गुरु का नाम ना ले। यह भी एक पाश्चात्य संस्कृति में बहुत मैंने देखा है, जितने भी अगर आप किसी भी स्कूल की वीडियोस देखें, पाश्चात्य में वेस्टर्न स्कूल्स हैं, उनमें वो बोलते हैं मिस्टर स्मिथ, मिस्टर या मिसिस कैल, जितने भी ऐसे नाम हैं, जैसे भी आप उनको देखना चाहें ऐसे वहाँ पे बोले जाते हैं। परंतु आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में, आज भी हमारे बच्चों में यह नहीं है कि वह अपने शिक्षक का नाम लेकर बुलाए, ना कि, क्योंकि हम आजकल या तो सर बोल देते हैं, मैम बोल देते हैं। अगर आप और किसी माध्यम से पढ़ें तो अध्यापक, अध्यापिका जी, प्रधानाचार्य, आचार्य, ये सब जो है एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया जाता है, ना कि नाम लिया जाता है। तो अगर आप अपने शिक्षक का, अपने गुरु का नाम नहीं लेते हैं तो हाँ आप मनुवादी हैं, क्योंकि यही आचरण, यही संस्कार मनु महाराज ने हमें दिए हैं। जो अंतिम मैं श्लोक आपको बताने वाला हूँ वह है 209 यानी कि 209। इस श्लोक में मनु महाराज ने कहा है कि अपने पेरेंट्स और अपने गुरु का रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इनके रिस्पेक्ट में सभी जो हैं चीज़ें, उनका रिस्पेक्ट आ जाता है। तो अगर आप अपने पेरेंट्स, माता पिता और गुरु का, इवन इफ आप अपने शिक्षक का सम्मान करते हैं, उनकी हंसी नहीं उठाते, उनका उपहास नहीं करते, उनकी नकल नहीं करते, उनकी जैसे जो भी कॉमेडी टाइप है उनके बारे में नहीं करते, तो हाँ आप मनुवादी हैं। क्योंकि मनु महाराज ने मनुस्मृति में 2वें अध्याय के श्लोक नंबर 209 में बताया है कि अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं अपने गुरु की, अगर आप आदर करते हैं अपने माता पिता का, तो इन तीनों के आदर में ही सब चीज़ों का आदर सम्मिलित हो जाता है और इन तीनों के आदर का फल आपको अवश्य मिलता है। तो यह कुछ श्लोक थे जो केवल 2वें अध्याय से मैंने बताए हैं। इसके बाद जैसे जैसे मेरा अध्याय आगे चलता रहेगा, 3रा, 4था, 5म, जितने भी अध्याय आते रहेंगे उनका सब का मैं आपको बताता रहूँगा, जो भी आज के डेट में हम रेलेवेंसी देख सकते हैं जिनकी। अध्याय नंबर 2 के कुछ ऐसे श्लोक थे जो मैंने नहीं लिए हैं, क्योंकि अध्याय नंबर 2 में ब्रह्मचर्य से भी काफ़ी कुछ श्लोक उसके बताए गए हैं। उसके बाद भिक्षा कैसे लेनी, कैसे नहीं लेनी, क्योंकि ये सब आजकल वर्तमान स्थिति में हिंदुओं में बहुत ही कम हो गए हैं। तो जो रेलेवेंस है मेरे को आज के डेट में लगा, जो मेरे को लगा कि 2021 में भी यह रेलेवेंट है और 2030 में भी यह रेलेवेंट हो सकता है, मैंने वही श्लोक आपको बताया, उनका आपको विवरण दिया। तो अगर आप इन श्लोकों का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे गायत्री मंत्र का जाप करना, संध्या और प्रातः काल उपासना करना, इन सब का आप अर्चन कीजिए, क्योंकि यही संस्कार मनु महाराज ने हमें दिए हैं। और अगर आप इनका पालन करते आ रहे हैं, अगर आप अपने शिक्षक, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करते आ रहे हैं, अगर आप अपने शिक्षक या बड़े या गुरु या पेरेंट्स के आने पर खड़े हो जाते हैं उनका अभिवादन करने के लिए, या फिर आपके घर में वास्तु है, वास्तु से आपका घर बना हुआ है वास्तु के अनुसार, और आपके बच्चे का जो स्टडी टेबल है वो नॉर्थ फेसिंग है, या फिर अगर आप भोजन का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं भोजन की, तो हाँ आप मनुवादी हैं, क्योंकि यही संस्कार मनु महाराज ने हमें दिए हुए हैं। तो यह कुछ श्लोक थे जो मैं आपको बताना चाहता था केवल 2वें अध्याय से। आगे ऐसी वीडियोज़ आएंगी जिसमें हम बताएंगे कि मनुस्मृति में कितनी महान बातें बताई गई हैं, और ये जो महान बातें केवल उतनी होंगी जितनी आज के डेट में मैं रेलेवेंस समझ सकता हूँ। इसके अतिरिक्त आप स्वयं भी मनुस्मृति का अध्ययन कर सकते हैं, आप नेट पर गूगल कर सकते हैं। अगर आप नीचे कमेंट करेंगे तो मैं आपको एक टेम्पररी लिंक भी बना के दे दूँगा, जिससे आप मनुस्मृति को डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बच के रहिए, मनु महाराज की जय बोलते रहिए, उनके संस्कारों का पालन करते रहिए। हर हर महादेव।